कहाँ से आए भैया? पहाड़ा से। पास में कर लो थोड़ी इसको, पास में। कहाँ से? पहाड़ा से। क्या नाम है तुम्हारा? अमर सिंह। अमर सिंह का अर्जी लेके आए हो माता जी के दरबार में? पिताजी हैं तो जो हमारे एक्सीडेंट में खत्म हो गए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी एक्सीडेंट में ट्रैक्टर पलट चुका था। अच्छा। और फिर उसके बाद ऐसो मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ, सो मतलब पैर टूट गया। अच्छा, तुम्हारा? हाँ हमारा। और तो फिर मतलब झांसी में भर्ती बने रहे, ऑपरेशन हुआ, सो पैर में सर्गे डली है। अच्छा, फिर? और उसके बाद है सो और घर में परेशानी, और उसके बाद है जो तो मतलब पत्नी को आराम नहीं लग रहा। अच्छा, पत्नी को क्या प्रॉब्लम है? मतलब बाल बच्चे नहीं आ रहे थे। अच्छा, गर्भ धारण नहीं हो रहा हाँ। है आपकी पत्नी का? हाँ। पत्नी का क्या नाम है? विनीता। चलो ठीक है। ये तुम आए थे जो पिछली बार दरबार में। हाँ। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके साथ हमने कहा था, यहीं तक अर्जी पूर्ण हुई थी। हाँ। अब हम जो बताने वाले हैं उसके लिए आप किनके साथ आए थे? तुम्हारी चाची कौन है? सर्वेश बैठी हुई हैं। हाँ। और उनके पिताजी आसाराम छिरावल वाले। अच्छा। 4 लोग साथ में थे। हाँ। और ये तुम्हारे गांव से हैं, ये जो बैठी हुई हैं। तुम 4 लोग थे, अर्जी के लिए हाँ। आए थे। तो हमने तुम्हें क्या कहा था जो हम कहने वाले हैं? हमने कहा था पत्नी को साथ में लेके आना। लाए हो पत्नी? हाँ, को? लाए हैं। कहाँ है पत्नी? ये बैठ। पत्नी को बुलाओ पास में। यहाँ कितना समय हुआ है शादी को? तुम पास में लिए रहो। कितना समय हुआ है? 15 महीने। अच्छा, अब हम जो बताते हैं वो सुनो। हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पितृ, जब तुम यहाँ आए थे मां भगवती के दरबार में, तो स्वयं तुम्हारे पितृ, हमें ये दिख रहा था कि भूखे रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मैं ये देख रहा था, तुम मेरे दरबार में थे पिछली बार, तो मैंने अर्जी यहीं रोक दी थी। मैंने कहा तुम यहां से जाओ, अपने घर में जाके पूछो अपनी माँ से, जो भी बड़े बुजुर्ग हों, कि जो तुम्हारे बब्बा, तुम्हारे पिताजी के पिताजी जो बब्बा, उनको मृत्यु के उपरांत पत्तल जो होती है, वो पत्तल भी नहीं दिया गया है, जो भूखे हुए हैं आज तक। तुम्हारे पितर देवता भूखे हैं, उनको पत्तल नहीं दिया गया है, जो मृत्यु के बाद 13 के पहले दिन के दिन पत्तल भरी जाती है। वो प्रत्येक घर में होता है अगर मृत्यु होती है तो। मैंने ये कहा था तो तुम माँ से पूछ के आए हो क्या वो पत्तल भरी है कि नहीं भरी? सत्य बोलो बड़े दरबार में। नहीं भरी है। नहीं भरी है। तो वही पितृ तुम्हारी पत्नी को जैसे ही गर्भ धारण होता है, वो गर्भ को श्रृंखलित कर देती है। क्यों? और वही पितृ देवता तुम्हारे घर में जब संकट आता है तो तुम्हारे संकट को दूर करते हैं, तुम्हारे कष्ट को दूर करते हैं। दरबार भरा है, तुम्हारे गांव के सभी लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारे घर में जब आपत्ति विपत्ति आती है तो तुम्हें वो एक संदेश देते हैं, तुम लोग सतर्क होते हो, बच जाते हो। बोलो ये सत्य है? तुम्हारी माँ ने भी ऐसा कहा है, तुम्हें गलत है या सत्य है? सत्य। सत्य है। और जब तुम्हारी पत्नी गर्भ धारण करेगी तो वही इसको श्रृंखलित करेगी। कारण उसका पत्तल नहीं भरी हुई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तुम्हारे पूर्वजों की, और उसको भोजन तक नहीं दिया गया है पहली बार, तो वही तुम्हें देववन की रक्षा करता है, और वही तुम्हें दैत्यवन के तुम्हारे घर में नुकसान भी करता है। तो हमने तुमको वापस भेजा था यहां से कि अगले दरबार में सोमवार को अर्जी लेंगे। हमने कहा था जाके अपनी माँ से पूछ के आओ बेटा। तो जो हमने कहा वो सत्य है या असत्य है? सत्य। सत्य है। तुम्हारी पत्नी को इसलिए गर्भ का धारण नहीं कर पा रही हैं। पहले इस क्रिया को पूर्ण करो जो हम बताएं। इसके बाद नवरात्रि में दूज के दिन सोमवार पड़ रहा है, आप आना, तो वो विधि हम बता देंगे।